हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, आज हम लोग संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा CPNET की पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, तो पूरा विवरण पुस्तिका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हम लोग देखेंगे। विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्या हुआ था, नेक्स्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ था, ये देखें। यही रूल फॉलो होगा 2020 में भी। तो हम लोग देखेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किस डेट को क्या हुआ था, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कोर्स एंड क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आरक्षण देखेंगे, काउंसलिंग कहाँ पर होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए और कौन से कोर्स हैं और किस कोर्स की कितनी फ़ीस है। तो फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन आप लोग को दो इन्फॉर्मेशन देना है स्टूडेंट। आप लोग को CP नेट नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी एग्ज़ाम के पहले मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब करना है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम के थ्रू कोर्स करना चाहते हैं और अपने रिलेशन एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए अभी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिक, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने के 100% चांस है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेरे पास 500 क्वेश्चन है, फिजिक्स के और 500 और केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन है। बट ये स्टूडेंट, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता मैं हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ से 500 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। तो वहां से आप लोग का वो हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी अभी मैं करा रहा हूं, तो आप लोग घबराएं नहीं और चैनल को कंप्लीट देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट क्वेश्चन तक। तो ये देख लीजिए, पिछले सत्र ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि जो हो गई थी वो 25 जुलाई को प्रारंभ हो गई थी 2019 में। और 10 अगस्त को क्या हुआ था, अंतिम तिथि थी फॉर्म ऑनलाइन भरने की। और परीक्षा की तिथि जो थी वो 1 सितंबर थी। 1 सितंबर को पेपर भी हो गया था। और इसका क्या पता है, पता आप लोग देख लीजिए, सैफई इटावा में ही होती है। और विषय सूची क्या क्या हम लोग इसमें बताएंगे, ये देख लीजिए। ये प्रवेश CPNET संबंधित मुख्य तिथियां, महत्वपूर्ण सूचनाएं, पाठ्यक्रम, सीटें, शैक्षणिक योग्यता विवरण, अर्हताएं, आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम, आरक्षण, प्रवेश पत्र और काउंसलिंग देखेंगे और प्रशिक्षण शुल्क देखेंगे। तो ये हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। ये देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 25 जुलाई से शुरू हो गया था। 10 अगस्त को लास्ट डेट थी। 25 अगस्त को क्या प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगे थे। 1 सितंबर को पेपर हुआ था और आंसर की जो थी वो 4 सितंबर को आ गई थी। और परीक्षा परिणाम घोषित करने की संबंधित तिथि 5 सितंबर को आ गई थी कि कितना आपका नंबर आया है एग्ज़ाम में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। और स्क्रूटनी है तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि स्क्रूटनी भरी जाती है। अगर आप के ये लगता है कि आंसर की निकल आता है, अगर आपको लगता है मेरे नंबर कम है, तो आप स्क्रूटनी भर सकते हैं। तो 6, 7, 2 दिन स्क्रूटनी भरने की डेट बढ़ भी गई थी। 6, 7, 8, 9 भी हो गया था। और 8 में जब स्क्रूटनी एकदम क्लियर हो जाती है तब मेरिट सूचित होती है। वो 8 सितंबर को हुआ था। मेरिट में क्या होता है, आपको रैंक बनती है कि कितना रैंक आपको मिला है, उसी के बेस पे आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि जो थी, मेरिट सूची जब आ जाती है तो उसी के बाद वेबसाइट पे सूचना मिलती है कब से काउंसलिंग है। महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, यह इन्फॉर्मेशन देख लिए। परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक विवाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे सभी। और ये CPNET के आयोजन में परीक्षा फल घोषित किए जाने, काउंसलिंग तथा प्रदेश का उत्तर प्रदेश कार्य उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा द्वारा संपन्न कराया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी UPMS यूनिवर्सिटी जो है यही कराती है, जो सैफई इटावा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, आवेदन ऑनलाइन ही भरे गए थे। ऑनलाइन पेपर, ये ऑफलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन क्या फॉर्म भरे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में पात्रता सूचना, पाठ्यक्रम, कोर्स के नाम, अवधि, सीटों की संख्या, कौन कौन से कोर्स हैं और किस कोर्स की कितनी सीटें हैं।
कोर्सेस दिए गए हैं और सीट दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्स आपके बैचलर डिग्री के हैं और कौन से डिप्लोमा। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री दिए गए हैं, BMLT दिया गया है, 60 सीट है और 3 वर्ष की 3 वर्ष का कोर्स है, 6 माह इंटर्नशिप है। और BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 वर्ष का है, 6 माह इंटर्नशिप है। BRIT बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन का है, 3 वर्ष और 6 माह इसमें इंटर्नशिप है। और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 वर्ष का है, 60 सीट है। और नर्सिंग के जो कोर्स हैं बैचलर डिग्री के और BSc नर्सिंग के हैं, 4 वर्ष के, 60 सीट है। इसमें ये देख लीजिए PCB BSc नर्सिंग के लिए कितनी सीट है, 60 सीट है और ये 4 वर्ष का कोर्स है। और इसमें PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% होना चाहिए और 40% ST ST के लिए और 45% जनरल और OBC के लिए। B फार्मा जो इसी साल से भी इंक्लूड हुआ था। तो इसमें देख लीजिए इसमें कितनी 60 सीट हैं और 4 वर्ष का कोर्स है और 8 सेमेस्टर है। डिप्लोमा इन नर्सिंग की कौन सी डिप्लोमा डिग्री है, GNM है, जो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसमें 3 वर्ष का है और 60 सीट यहाँ इस यूनिवर्सिटी में है। डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ANM है, ओनली ये फीमेल के लिए होता है, तो ये केवल महिलाओं के लिए 2 वर्ष का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, 50 सीट है। और ये जो डिप्लोमा डिग्री सब हैं, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन की 30 सीट है, डिप्लोमा इन ऑप्टीमेट्री की 20 सीट और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की 20 सीट है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 सीट है। और DCT डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन की भी 20 सीट है। और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 20 सीट है। और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की 15 सीट है। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन की 30 सीट। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की 15 सीट। टोटल 660 सीटें हैं। कितनी सीटें? 660 सीटें टोटल हैं इस यूनिवर्सिटी में। पैरामेडिकल फार्मेसी तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम दिशा निर्देश मान्य होंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो ये आप लोग देख लीजिए, 17 वर्ष होनी चाहिए। GNM NM अधिकतम आयु 31 वर्ष, 2019 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप लोग पढ़ लीजिए। जब अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। OBC वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे और लेटेस्ट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो अभी आप बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र अभी आप बनवा सकते हैं, ये लेटेस्ट होना चाहिए। इसमें आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करने का ये सबमिट दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है, कहाँ से आप करेंगे। तो ये आप कैफे पे भर लेगी, फॉर्म भर लीजिए और उसमें गलत नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म भरते समय हर एक स्टेप को फॉलो करना है। आवेदन जो शुल्क सामान्य रखा गया है 1000 है, जनरल OBC के लिए, SC के लिए 500 रुपया किया गया है। और ऑनलाइन पेमेंट किए जाएंगे। फ़ोटोग्राफ के हस्ताक्षर अपलोडिंग के संबंध में आपको दिया गया फ़ोटो कैसा होना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फ़ोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सामने अवश्य रखें ताकि वह फ़ोटो में स्पष्ट रूप से दिखे। ये लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसकी 10 कापी बनवाइएगा। पासपोर्ट साइज़ बनवाइएगा 10 कापी। कितने ये इसमें चाहिए, KB में कितने चाहिए, तो ये फ़ोटो की साइज़ दी गई है। फ़ोटोग्राफ से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, उत्तम क्वालिटी होनी चाहिए। फ़ोटो में सिर से ठुड्डी तक की दूरी कम से कम 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो बनाया गया है इसकी दूरी बता रहा है, इतनी होनी चाहिए फ़ोटो। और सुझाव क्या क्या दिया गया है, आवेदन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की सहायता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप लोग हेल्पलाइन संबंधित कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। और परीक्षा कार्यक्रम CPNET क्या है, कितने बजे से 11 बजे से 1 बजे तक, मीन्स 2 घंटे का पेपर है। और पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट साइंस स्टूडेंट के लिए होता है और पेपर सेकंड जो होता है ओनली फॉर आर्ट कॉमर्स अदर स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन दोनों पेपर एक ही टाइम पे होता है। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन। और ये जो मैथ है ये मतलब ऑप्शनल रहता है। तो ये 3, 33, 33, 34 टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय प्रातः 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक होगा और 11 बजे से 1 बजे तक पेपर रहेगा।
ये देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एलिजिबल फॉर कोर्स, किस कोर्स के लिए कौन क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश और बी फार्म एंड बीएससी नर्सिंग पीसीबी के लिए, ऑल बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। ये आपको पेपर फर्स्ट में ये होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटरमीडिएट का ये होना चाहिए, इंटरमीडिएट में पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए क्या होना चाहिए। जब स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं तो अपने हाथ को एकदम क्लीन करके जाएंगे, नहीं कि आप उसमें बायोमेट्रिक वहाँ पे होती है, उपस्थित अभ्यर्थी अपने हाथों एवं उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स क्रीम इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय या काउंसलिंग के समय लगी है, उन्हें परीक्षा काउंसलिंग प्रक्रिया से वर्जित किया जा सकता है। वहाँ पर बायोमेट्रिक होती है, तो अगर आप ये सब लगाए रहेंगे तो वहाँ आपका थंब मैच नहीं करेगा, तो आपको वहाँ एंट्री नहीं देंगे। ये कितना आरक्षण होता है ये देख लीजिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 21%, अनुसूचित जनजाति के 2%, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी 27% आरक्षण होता है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कितना परसेंट, 2%, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, और विकलांग अभ्यर्थी के लिए 0.5% होता है, 0.5%। पर एडमिट कार्ड तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड आप लोग को फिर डेट दी जाती है कि कब डेट को आप मिलेगा। पिछली बार का ये सब डाटा दिया गया। अति महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश करने का समय आधा घंटा आप लोग पहले पहुंचिएगा। परीक्षा परिणाम स्क्रूटनी भी भरी जाती है। अगर आपका कोई अंक गलत आता है तो आप स्क्रूटनी 500 रुपया लगता है। स्क्रूटनी है तो आवेदन करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने की प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी के द्वारा ही स्वीकार की जाएगी। स्क्रूटनी हेतु प्राप्त आवेदनों पर परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय का अवलोकन अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पत्राचार, ईमेल अथवा व्यक्तिगत माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। स्क्रूटनी है तो आवेदन निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किया जाएगा। आपत्ति के सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क उसे वापस कर दिया गया। मान लीजिए आपकी कॉपी गलत OMR सीट जो चेक होती है गलत चेक हो गई हो तो स्क्रूटनी आप भरेंगे, सही हो जाएगा तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। और अगर सही कॉपी चेक हुआ होगा तो आपको स्क्रूटनी का पैसा 500 रुपया वापस नहीं होता है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया थी। फर्स्ट काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग और तृतीय काउंसलिंग भी होती है। वहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस कितनी होती है, 500 रुपये लगता है। वहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगती है और 5000 सिक्योरिटी ड्राफ्ट लिया जाता है। 5000 का वो DD बनवाया जाता है। DD किस नाम से बनती, पिछली बार बनी थी तो पिछली बार जो DD बनी थी वो बनी थी फाइबर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल अकाउंट UPMS पेबेबल एट सेफाई के नाम से पिछली बार ये क्या हम लोग DD बनाए थे, बैंक ड्राफ्ट बनवा लिए थे। CP नेट प्रवेश परीक्षा पत्र मूल रूप परीक्षा आप लोग को इम्पॉर्टेंट ये है जब आप लोग का काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। CP नेट 2000 क्या प्रवेश पत्र मूल रूप से लगेगा, मतलब एडमिट कार्ड लगेगा, परीक्षा फल भी लगता है, मेरिट रैंक की प्रति जो फोटो कापी निकलती है वो भी लगती है, आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगती है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी ये ओरिजिनल सब होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतिलिपियाँ वहाँ पे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र यदि सामान्य श्रेणी के ना हो तो मूल रूप से ओरिजिनल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उप श्रेणी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5000 का DD ड्राफ्ट होना चाहिए। ये इतने 10 डॉक्यूमेंट हैं जो 10 आपके पास होना चाहिए। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, TC जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रशिक्षण शुल्क क्या क्या होता है, डिग्री पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए क्या क्या कितने फ़ीस होते हैं। तो प्रवेश शुल्क कितना होता है, 2000 होता है। इसके लिए भी डिप्लोमा के लिए भी 2000। प्रशिक्षण शुल्क 22500 होता है डिग्री के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 18000 होता है। और कासन मनी मतलब रिफंडेबल केवल प्रवेश के समय लगता है, ये 5000 लगता है। सिक्योरिटी के रूम में DD के रूम में लगता है 5000। तो कुल शुल्क जो होता है डिग्री के लिए 29,500 लगता है और डिप्लोमा के लिए 25,000 लगता है।
ये डे स्कॉलर जो हॉस्टल नहीं लेते हैं उनके लिए था, और जो आवासीय छात्र जो हॉस्टल लेते हैं वहाँ पे उनके लिए सब वही होता है। 2000 ये 18,000 5,000, बट 4,800 रुपये छात्रावास डबल शेयरिंग में विद्युत उपभोग शुल्क लगता है। 4,800 लगता है। पूरे 4-5 साल का टोटल मिला के 4,800 रुपये हॉस्टल का वहाँ पे फीस लगता है। तो टोटल जब अगर हॉस्टल में आप रहेंगे तो 34,300 रुपये हो जाती है ये डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800 रुपये हो जाती है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 4,800 रुपये बढ़ जाते हैं। प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हैं तो अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमय नहीं होगी। तो ये पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनको ये वीडियो आप लोग शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।